कहानी कश्मीर से लेकर फरीदाबाद के आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ तक। ठीक है, मतलब ये कहानी जो है कश्मीर से लेकर फरीदाबाद के जो आतंकवादी नेटवर्क था उसका भंडाफोड़ करने के बावजूद जो है आनन फानन में यह फैसला लिया गया और यह ब्लास्ट जो है करवाया गया। मतलब पत्रकारों का एक ग्रुप यही कह रहा है कि यह जो है जैसे ही इस आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ उसने आनन फानन में यह कदम उठाया। पत्रकारों के एक समूह का कहना है कि इस आतंकवादी रैकेट का जो है भांडाफोड़ हो गया था कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक, इसलिए आनन फानन में आकर ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम दिया गया। ठीक है, मतलब हमारी जांच एजेंसियों ने जो है इनके नेटवर्क का भांडाफोड़ कर दिया और कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक के इनके नेटवर्क को जो है पकड़ लिया था। और जैसे ही इनको लगा कि अब यह जो है धराए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, इसलिए इन्होंने आनन फानन में आकर यह ब्लास्ट जो है दिल्ली में करा दिया, जिससे पूरी दिल्ली सहम गई, दहल गई। यह शख्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर जो है हमारी जांच एजेंसियों का जो है शक जा रहा है, क्योंकि इस शख्स को जो है उस कार में देखा गया था कार ब्लास्ट होने से पहले। तो अब जो है इस शख्स से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको जो है जांच के घेरे में लाएगी और जो है पूछताछ आगे की जाएगी। आधिकारिक तौर पर अभी इस घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यह नॉर्मल कार ब्लास्ट है या फिर जो है सोची समझी आतंकवादी साजिश है। अब अगर यहीं पर हम बात करें तो डीएनए ने यह न्यूज़ छापी है कि रियल मास्टरमाइंड्स ऑफ दिल्ली ब्लास्ट डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा मैंस स्पॉटेड इनसाइड कार मिनट्स बिफोर एक्सप्लोजन। ठीक है, मतलब यह व्यक्ति उस कार में ब्लास्ट होने के कुछ समय पहले ही देखा गया था। अब इसका नाम जो है डॉक्टर उमर मोहम्मद है। अब हमारी जांच एजेंसियां जो है इससे जुड़े हुए इसके रैकेट और इसके परिवार वालों को जो है जांच के घेरे में लाएंगी और पूछताछ करेंगी, क्योंकि ब्लास्ट होने से पहले इसको जो है उस कार में देखा गया था और इसका नाम जो है डॉक्टर उमर मोहम्मद बताया जा रहा है और इसका कनेक्शन भी पुलवामा से ही है। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही या जो है आतंकवादी साजिश है, ना कि साधारण कोई सीएनजी ब्लास्ट, क्योंकि यह लोग जो हैं अपने आप को उस कार के अंदर लाकर वह कार जो है ब्लास्ट कर देते हैं दिल्ली के रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास। ठीक है, जिससे लगभग 10 से अधिक लोगों की जान चली जाती है और 20 से अधिक लोग जो है घायल हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि यह फिदाहीन हमला क्या है, तो इस पर जो आतंकी अपने आप को गोला बारूद बंदूक से लैस कर लेता है और जिस देश में उसको अटैक करना होता है तो वहाँ के जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेताओं पर जो है खुलेआम गोलीबारी करता है और फिर जो है जब वह खुद नहीं बच पाता तो अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। फिदायीन हमले में एक फिदायीनी उग्रवादी जो समान एक पुरुष होता है खुद को हथियारों और गोला बारूदों से लैस करता है, फिर वह एक सैन्य आधार सुरक्षा चौकी या सैन्य संस्थानों में प्रवेश करता है और फिर वह इन कानून के रखवालों, सैन्य अधिकारियों और जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देता है। तो यह है जो अभी मॉडर्न टाइम का जो ब्लास्ट है, मतलब फिदायीन ब्लास्ट। इसमें जो उग्रवादी होता है अपने आप को गोला बारूद से लैस करता है और फिर जो है जाकर सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान होते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं और लास्ट में अपने आप को ही मार लेते हैं अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो यह जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है यह भी उसी तरीके का फिदायीन का एक मेंबर है और उग्रवादी है जो उस कार में स्पॉटेड किया गया था, पाया गया एक्सप्लोजन से पहले। ठीक है, तो यह जो है शक के दायरे में आ रहा है और इससे जुड़े हुए लोगों की जो है जांच शुरू कर दी हमारी जांच एजेंसियों ने। और इसी तरीके के एक ब्लास्ट जो है इजराइल के एम्बेसी में होता है वाशिंगटन के अंदर। उस कार में जो है बॉम्ब लगा दिया जाता है और उसके जो है 2 स्टाफ उसी कार ब्लास्ट में मारे जाते हैं, जिसको लेकर पूरी तरीके से जो है हंगामा मचा हुआ था। और यह घटना बहुत दिनों पुरानी नहीं है, मई 2025 की है। ठीक है, जिसको लेकर बीबीसी ने और जो है आज डिजिटल ने खबरें छापी थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो सून टू बी इंगेज्ड इजरायली एम्बेसी स्टाफर्स किल्ड इन वाशिंगटन शूटिंग। ठीक है, तो मतलब शूटिंग के दौरान भी वहाँ पर जो है लोगों को मारा गया और इजराइल में जो है कार ब्लास्ट के अंदर भी मारा गया इजराइल के एम्बेसी के बाहर। तो यह जो है लेटेस्ट तरीके के जो है ब्लास्ट निकल कर आ रहे हैं दुनिया में। शायद उसमें जो फियादीन ब्लास्ट है वह दिल्ली के उस इलाके में कराया गया था जिसमें आतंकी अपने आप को गोला बारूद से लैस कर लेता है और अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है। अब फिर इन सब के बाद जो है दिल्ली से सटे हुए इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। यूपी, बिहार और चूंकि बिहार में जो इस वक्त चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा और राजस्थान में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया।